हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KVR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की जो एक्सरसाइज हमारी 3 का जी का पार्ट 2, ठीक है। 3 का जी का जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 ये आज थोड़ा सा होने वाला। जो हमारे पार्ट 2 तक सवाल है उसमें कहाँ तक हो चुके थे, हमारे टोटल सवाल हो चुके थे 12 नंबर तक, ठीक है। 12 तक हमारे सवाल हो चुके थे जो अनुपात समानुपात से दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम 13वें से देखेंगे, 13वां नंबर, ठीक है। 13 नंबर से शुरू करते हैं। थोड़ा सा 13वां सवाल देख लेते कहता क्या है, फिर इसके बाद इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो किताब आपके पास होगी, थोड़ा सा देख लेते, सवाल को पढ़ लेते क्या कह रहा है। 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब जो है उसकी आयु क्या है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले जो है क्या कह रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है ये बताना है, ठीक है। 13 नंबर हमारा सवाल, ठीक है। ये हमको क्या करना है, बताना है। इसको चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पता है आयु संबंधी प्रश्न में सबसे पहले कुछ ना कुछ हमको मानना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, मानेंगे। तो मान लेते हैं, चलिए। तो इसमें क्या मानेंगे, माना जैकब तथा उसके पुत्र यानी जैकब तथा उसके पुत्र की जो आयु है एक्स और वाई मानेंगे हम, ठीक है। इसमें मान लेते हैं, माना जैकब तथा उसके पुत्र की आयु एक्स और वाई वर्ष है, ठीक है। एक्स तथा वाई वर्ष ठीक है। इस तरह से कुछ करके इसमें क्या हुआ, दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, 5 वर्ष क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, ठीक है। अगर पहले होता तो माइनस में होता, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो क्या होगा, एक्स प्लस 5 और वाई प्लस 5। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। भाई ये एक्स और वाई माने हैं, ठीक है। तो क्या करा है, 5 वर्ष बाद, ठीक है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, ठीक है। दोनों की आयु, दोनों की आयु, ठीक है। दोनों की आयु क्या होगी, जैसे हमारे पास x प्लस 5 है और फिर क्या होगा ये y प्लस 5। भाई दोनों का पूछ रहा है ना, तो दोनों की आयु इस तरह से होगी, ठीक है। ये हमारे पास होगी, इस तरह से कुछ करके इसमें दिया है। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद क्या कह रहा है, जैकब की आयु, ठीक है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या पूछ रहा है इसमें, जैकब की आयु, ठीक है। जैकब की आयु, जैकब की आयु, ठीक है। तो क्या हो जाएगी हमारे पास इसमें 3 गुणे उसके पुत्र की आयु, ठीक है। इसमें भाई 3 गुणे थी है ना, तो 3 गुणते उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, बस समझना है सवाल को आपका, ये इसी तरह से बनता चला जाएगा, ठीक है। तो बनेगा क्या हमारा, ये जैसे बना x प्लस 5, ये बना बराबर का, इधर जो बनेगा हमारा 3 गुणे y प्लस 5 यानी उसके पुत्र वाला, ठीक है। 3 गुणते y प्लस 5, ये उसके पुत्र की आयु, ठीक है। वही बनेगा इस पे। अब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे हमारे पास इसका इधर करें तो x वाला ये पद माइनस 3y, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 5 या 15, ये बनेगा हमारा 15 बराबर का इधर 15 माइनस 5, ठीक है। 5 या 15, ये माइनस 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2y। जैसे हम इसको करते हैं x माइनस 3y बराबर, ये क्या बनेगा हमारा 10। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तथा अब क्या हम इसमें करेंगे, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, दोनों की आयु पूछ रहा है ना। दोनों की आयु हमको क्या करना है, इसमें बताना है। तो दोनों की आयु x माइनस 5, 5 वर्ष पहले, ठीक है। पूर्व में पूछ रहा है तो पूर्व में क्या करेंगे, 5 वर्ष पीछे चलेंगे। अब पूर्व का मतलब पीछे ही चलेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, ठीक है। दोनों की आयु, दोनों की आयु क्या होगी हमारे पास, जैसे
उसमें x प्लस 5 किए थे, आगे का था, है ना। तो ये पीछे का पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे x माइनस 5 करेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे y माइनस 5, वाई माइनस 5, ठीक है। इसको इस तरह से, ये पुत्र, ये पिता, ये पुत्र, इस तरह से हम इसको बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें x माइनस 5, वाई माइनस 5 वर्ष थी, इस तरह से हम इसको करेंगे, वर्ष थी। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो थी, यानी पहले वाली जो थी, तो उसको हम कैसे करें, 7 गुनी उसकी बढ़ गई थी ना, सवाल में इसी तरह से दिया हुआ है। तो उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, या इस तरह से भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु भैया क्या थी हमारी, जैकब की आयु जो थी क्या है, 7 गुणते बराबर, 7 गुणते क्या है, उसके पुत्र की आयु, ठीक है। उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, इस तरह से ये बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे, उसी तरह से हल करेंगे, जैसे उसमें x प्लस 5 किए थे, तो इसमें x माइनस 5 को हल करेंगे। तो x माइनस 5 बराबर ये होगा 7 गुणते ये y प्लस वो y माइनस 5, ठीक है। ये वही तो बनेगा, है ना। तो y माइनस 5, ये पीछे का पूछ रहा, तो पीछे का हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 5 ये हो गया, बराबर का इधर इससे 7 करेंगे तो 7y, और ये 7 पाना 35, ठीक है, माइनस का 35 ये बन गया। अब इसके बाद इसको इधर ले जाते हैं, ये वाले 5 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर इधर ये आएगा तो माइनस का 35, ठीक है। देख लेना, माइनस का 35, और ये माइनस इधर था, बराबर में इधर आएगा, ठीक है। तो बराबर का 5, ये माइनस का 35, तो हमारे पास क्या होगा, ये घट, ठीक है। इसको इधर कर लेते, ठीक है। ये इधर आएगा तो प्लस में बनेगा, और इससे ये घट जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, माइनस का 30। तो x माइनस 7y बराबर जो बनेगा हमारा, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। भाई ये इधर था, इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस, ठीक है। बराबर के इधर था, कोई भी संख्या बराबर के उधर, इधर आएगी तो क्या बनेगी, प्लस बनेगी। माइनस थी उधर, तो इधर आएगी तो प्लस में, तो माइनस 35 और प्लस का 5, ठीक है। इससे ये घटा देंगे तो हमारे पास माइनस 30 आ जाएगा ये, ठीक है। x माइनस 7y बराबर माइनस 30। इसको क्या करेंगे, हम दूसरा समीकरण बनाएंगे, ठीक है, दूसरा समीकरण, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, फिर इसके बाद आगे इसको हल करते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको हल करें। समीकरण 1 क्या था हमारा, x माइनस 3y बराबर 10, ठीक है। x माइनस 3y बराबर का 10 दिया हुआ था ना, इस तरह से हमारा समीकरण दिया हुआ था, पहला जो समीकरण है ना, फर्स्ट वाले समीकरण से इसको हल करेंगे, ठीक है। अब x का मान क्या करेंगे, जो हमारा x का मान, जैसे हम x के मान को क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास x बराबर माइनस 3y बराबर का 10, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इसको रख देंगे। तो इस पर जो हमारा मान होगा कितना होगा, 3y, है ना, 3y बराबर का 10, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 7y, ठीक है, बराबर माइनस 30, माइनस का 7y बराबर का माइनस 30, दूसरा समीकरण वाला भी, ठीक है, बराबर का माइनस 30, यही था ना। यानी पहला वाला है, दूसरा वाला, इस तरह से कुछ बन रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, इससे इसे इधर घटा देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, 7 से 3 4y, ठीक है, माइनस का 4y। अब इधर से इसको क्या करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा, माइनस 30, और ये प्लस का था, इधर आएगा बराबर माइनस 10, तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास माइनस 20, ठीक है। तो अगर इसको हम वो माइनस माइनस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये माइनस 4y बराबर, ये माइनस माइनस 30, ये माइनस 10, ये माइनस 40, ठीक है। अब इसको अगर हम y का सिर्फ मान निकालें तो y बराबर कितना होगा हमारा, तो y बराबर ये होगा 40/4, 4 दाम 40, यानी y बराबर कितना होगा 10। तो y का मान कितना आया, 10 आया। अब देखो इसको आगे क्या करते हैं, जैसे हमारा y का मान कितना आ गया 10, अब x का मान, अब x का मान निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें जो y का मान आया था, इसमें क्या करेंगे, इसी समीकरण में रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, तीसरे समीकरण पर रखते हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें लिख देते हैं y का मान, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इसका x का मान आ जाएगा। तो x माइनस का जो उसका मान था कितना था, 3 गुणते
10 प्लस का 10, ठीक है, ये चीज़ हमारा, ठीक है, ये 3 है, ठीक है, समझ लेना इसको। तो अब इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। पहले इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 दहम 30 और प्लस का 10 और ये क्या होगा x, ठीक है, x बराबर है इधर बराबर, ठीक है, x बराबर 3 गुणते 10 प्लस 10, ठीक है, ये 30, इसके साथ इसका गुणा करेंगे 30, ये 10, तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास 40। तो x को क्या माने थे, उसके पिता को माने थे, y उसको पुत्र को माने थे। तो y का मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और x का मान कितना आ रहा है, तो 40। तो इस पर हम लिख सकते हैं कि जैकब की आयु जो थी, ठीक है, जैकब की आयु 40 वर्ष है, ठीक है, 40 वर्ष। उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु जो थी कितनी थी, ये आया है 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष। ये इस तरह से इसका दोनों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा 14वां पर, 14वां को देखते हैं, उसको भी हल करते हैं वो कैसे है, ठीक है। आइए चलते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्या कह रहा है, 14 नंबर से थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा है। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है, 14 नंबर, ठीक है। ये कह रहा है, सवाल आप देख लीजिए, आपको यही सवाल होगा, ठीक है। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात करना है, ठीक है। अगर 80 वर्ष पूर्व जो है तो उस पर क्या करना है, फिर उनके दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले मानेंगे, ठीक है। सवाल आपके पास है, आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मानेंगे, माना भैया क्या मानेंगे, एक्स और वाई ही मानेंगे, पिता पुत्र वाले को एक्स और वाई ही मानते हैं। तो क्या क्या मानेंगे, माना पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की y, ठीक। माना पिता की आयु जो है x वर्ष, ठीक है, और पुत्र की क्या मान लेते हैं, y। पुत्र की आयु जो है y वर्ष, ठीक है। इस तरह से हम इसको मान लेंगे। अब इसके बाद इसमें क्या करें, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ठीक है, यानी 10 वर्ष पूर्व, यानी पहले की पूछ रहा है, 10 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व मतलब पहले, ठीक है, पहले की पूछ रहा है। तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ठीक है, पिता की ही पूछ रहा है ना, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी है भैया, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस 10 हो जाएगी, ठीक है, x माइनस 10, पहले की पूछ रहा है, x माइनस 10। और अगर पुत्र की बात करें तो पुत्र की भी y माइनस 10 हो जाएगी, ठीक है। तो पुत्र y था, तो अगर 10 वर्ष इसका पहले पूछेंगे तो पुत्र की जो होगी y माइनस 10 हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, प्रश्नानुसार हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, यानी प्रश्न के हिसाब से जो इसको कह रहा है उसको हम हल करेंगे। प्रश्नानुसार हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, जैसे x माइनस 10, ठीक है, यानी ये वाला पुत्र यानी पिता वाला, तो क्या है x माइनस 10 दिया हुआ है, ठीक है, x माइनस 10 दिया हुआ है, बराबर का इधर कितना कह रहा है, 4 गुनी, ठीक है, 4 गुनी। प्रश्न में आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, उसमें दिया होगा। तो क्या होगा हमारे पास, ये 4 और ये गुणते y माइनस 10, ठीक है, y माइनस 10 ही होगा, है ना। अब इसके बाद इसमें हम समीकरण बनाएंगे, पहले इसके साथ इसका गुणा कर लेते तो क्या बनेगा हमारा x माइनस 4y, ठीक है, इसके साथ इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4y बराबर इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा हमारा 30, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, x माइनस 4y, ठीक है, बराबर माइनस का 30, x माइनस 4y बराबर का माइनस 30, ये हमारा बनेगा समीकरण 1, ठीक है। 4y ये 40 घटा 10 माइनस 30, ठीक है भैया, ये माइनस 10 इधर, ये 10, इसके साथ इसका गुणा तो 4y ये हुआ, ठीक है, बराबर को उधर ले गए डायरेक्ट इसको, 4 दाम 40, 40 से 10 घटा माइनस 30, तो x तो वैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया, ठीक है। अब 10 वर्ष बाद, ठीक है, यानी 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद पूछ रहे, यानी प्लस वाला पूछ रहा, पहले का तो हो गया, ठीक है, अब आगे का पूछ रहा है, ठीक है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु,
ठीक है, दोनों की आयु। बाद में पिता की या पुत्र की, दोनों की ही पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों की आयु क्या होगी, पिता की पहले करते हैं, पिता की आयु। तो ये बनेगा x प्लस 10, ठीक है। और अगर पुत्र की बात करें तो पुत्र का बनेगा y प्लस 10, y प्लस 10, है ना। अगर ये बनेगा x प्लस 10 तो ये बनेगा y प्लस 10, है ना। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इनको दोनों को हल करेंगे। तो ये बनेगा हमारा x प्लस 10, ये बना, ठीक है। अब इसके बाद इसके साथ इसका दो गुनी पूछ रहा था ना, उसमें सवाल में क्या कह रहा था, जैसा सवाल पूछ रहा है सिर्फ वैसे न वैसे प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये 2 गुणते y प्लस का 10, ठीक है। अब इसके साथ इसका गुणा कर देंगे बस, और इसमें करना कुछ नहीं। ये बनेगा हमारा x, और ये बराबर का इधर जो बनेगा ये x माइनस ये बनेगा 2y, ठीक है। और इसके साथ करेंगे तो 10 दूना 20, ये बनेगा 20, और इधर ये घट जाएगा ये वाली संख्या से, ठीक है। यानी इसको पहले पूरा विस्तार से लिख देते हैं। तो क्या बनेगा, x प्लस 10 बराबर 2, और ये बनेगा y प्लस का 10, ठीक है। ये इस तरह से बना है। अब इसको हम इस पर इधर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बनेगा, इसके साथ इसका गुणा कर लेते हैं। तो x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस का 10, इस तरह से जब दिक्कत ना हो, ये इधर आ जाएगा। तो x प्लस का 2y, ठीक है। x ओ माइनस का, ये इधर आएगा तो माइनस बन जाएगी, प्लस है ना। ये भाई ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस 2y। ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये 20, 10 ही दिया है ना, 10 दूना 20 ही होगा, ठीक है। इसके साथ में भी रखते हैं थोड़ा सा इसको, 10 दूना 20, ठीक है। इसके साथ अगर इसका गुणा कर देंगे तो 2y ये हो गया, और 2 हम 20, ये 20 बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसको अलग कर, तो 20 ये है बराबर का 20, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, फिर बनेगा x माइनस 2y बराबर, ये 20 से 10 गया 10, ठीक है। तो x माइनस 2y बराबर क्या बनेगा हमारा, 10 बनेगा। इसको करेंगे हम समीकरण 2, ठीक है। इस तरह से हम इसको, जैसे हम इसको विस्तार से कर दिए थे, इसको भी कर देते। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कैसे, मतलब इस तरह से इसको खोल के रखना। अभी डायरेक्ट ये हो जाता तो यही फॉर्म में बन जाता तुरंत से, ठीक है। ये x है, पूरा इसको रखें इस तरह से खोल, ये हमारा x, ये 10 बराबर, इसके साथ इसका जब यहाँ गुणा किए तो 2y ये बना, अब 10 दूना 20 ये बना, ठीक है। अब इसको क्या किए भैया, ये x है और ये y, यानी ये x y अलग कर लिए, जो एक समान पद है इनको एक तरफ कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा समीकरण 2 कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में जगह तो खत्म, ठीक है। अब समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 2 को घटा लेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा y का, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं हम। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 2 घटाओ, माइनस 2y बराबर 40, ठीक है। कर लेना अपना, ठीक है। अगर y का मान निकाले तो y का मान आएगा भैया 20, घटे में आएगा तो y बराबर 20। अब y का मान समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से पहले इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से y का मान कितना आया, 20 आया। ये बटे में जाएगा, कट जाएगा, बचेगा था इसमें 20, ठीक है। 20 दूना 40, ठीक आ जाएगा। हाँ, अब समीकरण 1 से इसको हल करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, x माइनस 80 वर्ष में पूछ रहा था ना, हाँ। आयु का 80 वर्ष होने के समय पिता की और उन दोनों की अनुपात में भी ज्ञात करना, ठीक। तो y का तो मान आ गया 20। अब क्या करना है, इसमें 80 वर्ष पूछ, तो 80 ये हो गया, ठीक है। और बराबर का इधर माइनस क्या होगा हमारा 30, ठीक है। ये इधर आएगा तो x बराबर ये 50, ये माइनस तो कितना 30, और ये 80 बचेगा हमारा 50, ठीक है। 50 अच्छा, x बराबर कितना आया 50, y का मान 50, y का मान 20 और x का मान 50। तो x को हम क्या माने थे, पिता, और इसको y को पुत्र, ठीक है। तो आप समझ लीजिए किसकी किसकी आयु आई। तो पिता की जो आयु है 50 वर्ष, पुत्र की 20 वर्ष। अब इन दोनों का अनुपात, तो अगर हम इनका अनुपात देखें तो ये 80 है, ठीक है। 80 अनुपात 50, यानी पिता की पूछ रहा था ना, पिता की आयु 80 वर्ष बाद होने की, ठीक है।
तो इसका तो 50 आया था, तो 80 वर्ष का पूछ रहा, तो 80:50, ठीक है, 80:50, ठीक है। अब इसको हम कह सकते हैं कि 8:5 ये हमारा अनुपात पर बन जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है भाई। अगर ये 80 वर्ष का पूछ रहा है तो पिता की आयु जो है कितनी है, 50 वर्ष है, तो पिता की आयु का निकाय पुत्र की तो निकालना नहीं, ठीक है। अगर पुत्र की भी निकालेंगे तो क्या बनेगा, 80:20 यानी 8:2, इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका करते हैं मतलब पिता का ही करते हैं, तो पिता का जो हमारे पास ये पूरा टोटल कितना दिया था 80 वर्ष, और इसमें 50 वर्ष का ये हो चुका, तो इसका जो अनुपात होगा कितना होगा, 8:5 ये हो जाएगा इसका क्या, आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो है हमारा 15वां नंबर, ठीक है। 15 नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक है, आयु ही बताना है, इसमें कुछ नहीं, जिसे आपके पीछे सवाल अभी तक हो चुके हैं उसी तरह से इसको भी करना है, ठीक है। इसमें एक्स और वाई मानना है, पता हो गया होगा कि आपको ये करना है, ठीक है। इसमें एक्स और वाई मानना है। अगर पहले की पूछ रहा है यानी पूर्व की पूछ रहा है तो माइनस करना है, पहले और आगे की पूछ रहा है 10 वर्ष, जैसे बाद में पूछ रहा है तो प्लस कर देना है, ठीक है। बाकी ये सवाल आपको करना है, ठीक है। 16वां नंबर देखते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। आपको इसको करना है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 16वां नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके लिए आप इसको कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। सवाल आप अपना देख लीजिए क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष पहले, ठीक है। इस पहले पूछ रहा है, इसमें माइनस होगा जरूर, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो 16वां नंबर थोड़ा सा देखते हैं। 16वां नंबर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करना है। कौन सी आयु, वर्तमान आयु, यानी अभी प्रेजेंट टाइम पर है कितने, ठीक है। अगर कोई कहे कि भैया मैं इस समय 20 साल का हूँ, तो भाई 10 साल बाद कितने, 10 साल बाद कितने वर्ष का हो जाऊँ, तो 30 साल का, ठीक है, 10 वर्ष। और अगर पूछे कि 20 साल का अभी मैं हूँ, कोई अगर पूछे कि मैं अभी 20 साल का, तो 10 साल पहले का पूछेगा, 10 साल पूर्व का पूछे तो भैया 10 साल का था, ठीक है। इस तरह से इसको करना है, ठीक है। तो 16वां नंबर, 15 आपको करना है, 16वां नंबर थोड़ा सा बता देते। तो इसमें क्या करना, बस सवाल को थोड़ा सा देखना, माना पिता और पुत्र की एक्स और वाई, इस तरह से मानकर इसको भी करेंगे, ठीक है। ये भी आ जाएगा उसी तरह से, आप इसको कर भी सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझा देते हैं, बता देते हैं, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, ठीक है। अगर पुत्र की करें, पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष, ठीक है। पिता की आयु एक्स और पुत्र की वाई, ठीक है। इस तरह से हम इसमें क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। माना तो लिखना भूल गए थे, जो मेन जरूरी है, मैथ का बाप, ठीक है। ई को तो मानना पड़ेगा, मानने के अनुसार ही आएगा। अब क्या कह रहा था सवाल में, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले पिता की आयु, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व ऐसे लिख देते हैं, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो थी हमारी क्या थी, एक्स वर्ष, तो पिता की आयु थी, पहले का पूछ रहा है तो -5 हो जाएगी, ठीक है। एक्स -5 वर्ष होगी, ठीक है, 5 वर्ष पहले, ये चीज हो गया। अब क्या कर रहा है इसमें, पुत्र की आयु भी, दोनों की आयु पूछ रहा है। अगर दोनों की डायरेक्ट कर सकते हैं तो भाई x-5 और y-5, तो अगर पुत्र की करेंगे तो पुत्र की y-5 हो जाएगी, ठीक है। तो पुत्र की आयु जो है क्या होगी हमारी, y-5 वर्ष, ठीक है। ये तो हो गए पिता का, ये हो गया पुत्र का। अब क्या करेंगे इसको प्रश्नानुसार, तो यानी प्रश्न के हिसाब से हल करते। ये तो अपने से बना लिए कि इतना भैया हम बना लिए हैं, अब इसको क्या करना है, तुम्हारे हिसाब से हल करना है। हम अपने हिसाब से इसको क्या किए, इतना बना लिए, इतना सजा दिए हैं। हाँ बताओ तुम्हें क्या करना है। तो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न अब मुझे इस तरह से हल करो प्रश्नानुसार, है ना। अब प्रश्न के हिसाब से अब इसको क्या करते हल करते। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है,
जो हमारा ये मान होगा क्या, जैसे x-5 बराबर x-5, ठीक है, x-5 दे रखा है ना, ये पूछ रहा है 4 गुनी थी बराबर का 4 किसके, पुत्र के, ठीक है। अगर y-5, ठीक, पहले इसको कर लेते हैं। देखो ये कह रहा है कि जो पिता की आयु थी जैसे इतनी थी, तो पुत्र की कितनी गुनी थी, 4 गुनी थी, तो क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे इसका, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा, जैसे 15 वर्ष पश्चात अगर पूछे, चलो पहले इसको हल ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, x डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको करते हैं। तो x-4y इसके साथ करें तो 4y-4, 4×5 = 20, ये 20 बनेगा। 20 से ये 5 घटा देंगे 15, ठीक है। x-5 जैसे बराबर के होगा 4y, और 4×5 = 20, ठीक है। ये वाला इधर आ जाएगा, तो x-4y, ठीक है, x-4y बराबर का ये बनेगा 20, माइनस का 20, और ये आएगा इधर क्या होगा, माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का 15, ठीक, वो 5, ठीक है, 5 कर लेते हैं। हाँ, तो -20 से 5 तो कितना होगा, 15, ठीक है, माइनस ही था ना, हाँ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो x-4y बराबर जो हमारे पास आएगा कितना आएगा, 15, ठीक है, ये 15 आया। x-y इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब क्या कह रहा है, 15 वर्ष पश्चात, सवाल में यही कह रहा है ना, 15 वर्ष बाद पिता की पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब पिता पुत्र के इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहीं पर ही कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, 15 वर्ष पश्चात, 15 वर्ष पश्चात क्या पूछ रहा है, पिता की आयु, ठीक है, और पुत्र की, दोनों की आयु, ठीक है। पिता की आयु और इधर कर लेते हैं पुत्र की आयु। ये हो गई पिता की और ये हो गई पुत्र की, तो बराबर में इधर क्या होगा, x प्लस का 15, और ये बनेगा y प्लस का 15, ठीक है, x प्लस का 15 और ये y प्लस का 15, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। अब इसके बाद इसको हल करते हैं प्रश्नानुसार, इसके प्रश्न के हिसाब से। प्रश्न कह रहा है कि अगर इसके बाद कितनी 2 गुनी बढ़ जाती है, ठीक है, 2 गुनी बढ़ेगी तो इसके साथ भैया इसका गुणा ही होगा। तो प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे तो बनेगा हमारा x प्लस का 15 बराबर, ये बनेगा हमारा क्या, 2 गुना बढ़ जा रहा है तो उसी में करेंगे, पुत्र का में गुणा करेंगे, तो y और प्लस का 15, ठीक है, इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, इसको कर लेते हैं। तो इसके साथ करेंगे तो x प्लस का 15 बराबर 2y, 15 दूना 30, ठीक है, इसको अलग करें तो x माइनस 2y, और ये बराबर का इधर प्लस है, ये भी प्लस है, आएगा इधर माइनस, तो क्या बन जाएगा हमारा 15 ही बनेगा, ठीक है, तो ये माइनस में ही होगा, तो बराबर का इधर होगा, ये हमारा 30 था, ये आएगा इधर माइनस में हो जाएगा 15। मतलब पूरा सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा क्या, 15, तो x-2y बराबर, ये 30 है, ये -15 तो कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। तो x-2y बराबर 15, ये समीकरण हमारा दूसरा, ठीक है, समीकरण 2। पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये, इस तरह से क्या किया, हम समीकरण बना लिए। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 2 को हल कर लेंगे, हमारा बस बन जाएगा। समीकरण 1 2 को, x बराबर 45 यानी x पिता, 45 वर्ष पुत्र जो है y बराबर 15, है ना, y बराबर 15, तो पिता की आयु, वर्तमान आयु, ठीक है, और बाकी अपना कर लेना, ठीक है। वर्तमान आयु कुछ ज़्यादा स्पीड से लिख जाता है, क्या है ये, वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 45 और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी, 15 वर्ष, 15 वर्ष, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो हमारा पार्ट 4, ठीक है, इसी का जो 17वां नंबर से सवाल, ठीक है, 17 नंबर, ठीक है, 17 नंबर से आगे इसके सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे, जो कि हमारा कुछ
कोण वोण वगैरह से सवाल जो दिए हुए हैं उस तरह से इसमें कुछ हम हल करेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। जो सवाल हमें एक छोड़े हैं, ठीक है, कौन सा 15 नंबर था, है ना, उसको क्या करेंगे, आप हल करेंगे। ठीक है, इस तरह से सब सेम सवाल क्या करना है, हमको हल करना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिया हो, बस समझना है, समझ लेंगे आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें करना कुछ नहीं। ठीक, बस आज के लिए इतना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।